हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 का हम लोग कर रहे हैं अपना अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और हमने लास्ट वीडियो में जो समझा था, अपना जो लास्ट लेक्चर हमने देखा था वो था फॉरफीचर ऑफ शेयर के ऊपर। हमने देखा था कि शेयर किस तरीके से फॉरफिट किए जाते हैं। इस वाली क्लास में हम उसको रिवाइज भी कर लेंगे और जो जब्त किए गए शेयर हैं, फॉरफिटेड शेयर्स हैं, उनको री इशू किस तरीके से किया जाता है वो हम यहाँ पर इसी क्वेश्चन के साथ में समझ लेंगे। तो क्वेश्चन को अच्छे से इसको रीड करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को ये ध्यान रहना चाहिए कि किस कॉल पर कितना अमाउंट आया है, किसके शेयर कितने जब्त किए गए हैं और कहाँ पर किसको कितना रीइशू किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, कृष्णा लिमिटेड ने इशू किया था 15,000 शेयर है, 100 रुपये का एक है। जब शेयर 15,000 है, 100 रुपये का एक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 लाख रुपये का अमाउंट यहाँ पर कलेक्शन हो जाता है। प्रीमियम पर है 10 रुपये का। ठीक है, जब कंपनी ने शेयर इशू किया होगा तो 15 रुपये का यहाँ पर क्या आ गया था, प्रीमियम आ गया था। अब आप ये समझते हैं कि एप्लीकेशन पर 30 रुपये, अलॉटमेंट पर 50 और कॉल पर कितना हो गया 30। टोटल मिला के जब आप देखेंगे 80 और 30 कितना हो गया 120। तो यहाँ पर जो प्रीमियम है वो कितना हो गया 110 हो गया। कितना है 110। तो 10 रुपीज़ का यहाँ पर प्रीमियम यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में पहले भी बताया था। ऑल द शेयर्स सब्सक्राइब, जो सारे शेयर हैं सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब मतलब पब्लिक ने लिए हैं। एंड द कंपनी रिसीव ऑल द मनी ड्यू, और कंपनी को सारा अमाउंट जितना भी ड्यू किया ना वो पूरा मिला भी है। विद द एक्सेप्शन ऑफ द अलॉटमेंट एंड कॉल, सिर्फ क्या हुआ कि अलॉटमेंट और कॉल पर 150 शेयर के पैसे नहीं मिले थे, ये क्वेश्चन में बता दिया। दीज शेयर वर फॉरफिटेड, अब ये 150 शेयर जब्त कर लिए गए एंड री इशू इसको कर दिया नेहा को फुल्ली पेड एट इशू प्राइस ऑफ 12 रुपीज़, और 12 रुपये का इशू कर दिया इसने। ठीक है, ये शेयर जब्त कर लिए और नेहा को इशू कर दिए, क्वेश्चन वही हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से समझ लेते हैं एक बार इसको। तो सबसे पहले हमने क्या किया होगा, शेयर एप्लीकेशन, सबसे पहले हमने किया होगा बैंक अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंट्री करने के लिए बैंक अकाउंट डेबिट, और टू शेयर एप्लीकेशन, यही करते हैं हम लोग फर्स्ट एंट्री। तो 15,000 शेयर पर 30 रुपये का अमाउंट आया होगा सबसे पहले, तो कितना हो गया 15 × 45, कितना हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा स्टूडेंट 45 और 4 जीरो, यानी 4,50,000 रुपये का अमाउंट। उसके बाद ये अमाउंट हमने शेयर कैप एप्लीकेशन वाला, कौन सा शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया था, शेयर कैपिटल में। ठीक है, फर्स्ट वाली स्टेज है 4.5 लाख रुपए का अमाउंट। नरेशन आप लोगों को खुद कर लेनी है। ठीक है, ये हमारा जो एंट्री फर्स्ट है ना एप्लीकेशन की, तो दो पार्ट होते हैं ना, दोनों कर दिए। अलॉटमेंट की एंट्री देख लेते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ड्यू की एंट्री पहले होगी, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सिक्योरिटी प्रीमियम भी है तो क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम। अब 15,000 शेयर पर 50 रुपये, इसी के अंदर 10 रुपये प्रीमियम भी है। ठीक है, तो 15,000 गुणा में 10 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 1.5 लाख। ठीक है, 15,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इस बार 40 से। ठीक है, क्योंकि प्रीमियम 10 है और अलॉटमेंट का जो अमाउंट विदाउट प्रीमियम जो है वो 40, 15 चौके 60, 6 लाख, और 15 पंजे 75, यानी 7.5 लाख। क्लियर। बैंक में अमाउंट आएगा बाद में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। क्वेश्चन में बताया था कि ऑल द सब्सक्राइब जो शेयर थे सारे सब्सक्राइब किए गए थे विद ड्यू एक्सेप्शन अलॉटमेंट मनी और कॉल। अलॉटमेंट और कॉल पर 150 शेयर के पैसे नहीं आए थे। तो टोटल जो ड्यू है ये हम लोगों को पता है, ड्यू जो टोटल रहेगा कंफर्म है कि 7.5 लाख रहेगा, बट नॉट पेड है जो। ठीक है, नॉट पेड बाय, नाम नहीं बता रखा है तो एक्स लिख लेते हैं। ठीक है, नाम नहीं बताया है तो एक्स लिख लेते हैं। 150 शेयर पर अमाउंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट नहीं आया है,
यानी 50-50 रुपये नहीं आया होगा, तो 15 पंजे 75, ठीक है, 15 पंजे 75 रुपये का अमाउंट नहीं आया है। घटा देंगे तो आ जाएगा 7,42,500। तो बैंक में यही आया होगा 7,42,500, 7,42,500 रुपीज़। तो ये एंट्री हमने कर दी है, किसकी एंट्री कर दी है? अलॉटमेंट। अब फाइनल कॉल की एंट्री देख लेते हैं, ठीक है, सिंपल है, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 15,000 पर 30-30 के हिसाब से आएगा, 15 × 45, 4.5 लाख, फर्स्ट वाली एंट्री की तरह। एप्लीकेशन पर भी इतना ही था, बट बैंक में कितना आएगा क्योंकि पूरा नहीं आया था शेयर फाइनल कॉल। तो 4.5 लाख में से आप देखते हैं 4500 रुपये घटा देना, क्योंकि 30-30 रुपये 150 शेयर पर नहीं आया है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट माइनस कर दें अगर, तो 4500 नहीं आया तो 4,45,000, 4500 नहीं आया तो 50,000 में से कितना आ जाएगा? 4,44,500। कितना आया होगा? 4,45,500। कितना आएगा? 45,500, ठीक है, इतना अमाउंट आया होगा। तो ये हमने कंप्लीट किया है किसको? अभी अपना शेयर फाइनल कॉल को, ठीक है। अब आ जाते हैं कि हम किस तरीके से ये शेयर्स को फॉरफिट करेंगे। तो देखो फॉरफिटेड किस तरीके से करते हैं, शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखें, प्रीमियम वाला क्वेश्चन है, सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है तो डेबिट जरूर करेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि अलॉटमेंट का अमाउंट आया नहीं था। तो नहीं हुआ तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या कर देंगे? डेबिट करना ही पड़ेगा इसको, सिक्योरिटी प्रीमियम। और क्रेडिट किसको करेंगे? शेयर फॉरफीचर, और जिस पे अमाउंट नहीं आया है, किस पे नहीं आया है? अलॉटमेंट एंड कॉल, ठीक है, इस तरीके। किस पर नहीं आया है? तो 4500 तो आपको क्लियर है, 15 × 4500 तो यहाँ नहीं आया था। अलॉटमेंट का भी क्लियर है आपको, 7500 नहीं आया था, टोटल 7500, ठीक है। जितना आया था वो सब फॉरफिट हो गया था। तो 150 शेयर पर 30 रुपये का अमाउंट, यानी 4500। और प्रीमियम कितना है? 150 शेयर पर 10-10 रुपये प्रीमियम था ना, तो 1500। और शेयर कैपिटल में 150 शेयर पर तो आ जाएगा 15,000, 150 शेयर पर 100 रुपये, 16,500। तो ये भी ऐड करके कितना आ जाना चाहिए? 16,500। तो 16,500 आ रहा है, ठीक है ना। ये हो गया, हमने शेयर को फॉरफिट कर लिया। अब इस जब्त किए गए शेयर को ना हम दोबारा से बेच देंगे। कौन से शेयर है? फॉरफिटेड, ठीक है, ये एंट्री फॉरफीचर की है। अब इस शेयर को हमने क्या कर दिया है? री इशू कर दिया। तो री इशू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ही बेच देते हैं जैसे हम शेयर स्टार्टिंग से बेचते थे, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट में रहते थे, ठीक है, अलग अलग स्टेज पर। ये एक साथ बेच देंगे। तो क्वेश्चन में ये बोला है नेहा को सेल कर दिया है और 12 रुपये का एक शेयर है, फुल्ली पेड है। तो ये 10 रुपये का शेयर था, फुल्ली पेड की जगह कितना रखेंगे? हमेशा ये ध्यान रख लेना आप, फुल्ली पेड जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर उसका पूरा अमाउंट आएगा। तो 10 का कह करके और हमने कितने में बेच दिया? 12 में। तो ये प्रीमियम पे बेच दिया ये वाला भी। तो कैसे बेचते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट बेच दिया, और टू शेयर कैपिटल एक ही बार में पूरा बेच दिया। और सिक्योरिटी प्रीमियम पे बेचा इस बार भी, फिर से सिक्योरिटी प्रीमियम पे 10 का शेयर 12 में बेच दिया। तो 150 शेयर हैं, ठीक है, 10 का था और 150 शेयर हैं, 2 रुपये प्रीमियम था और 150 शेयर हैं, 12 रुपये में बेच दिया। तो ये तो आ जाएगा 300, और ये आ गया 1500, और ये आ गया 1800। कितना आ गया? 1800 में बेच दिया। क्लियर? चलो ये तो बेचा है ज़्यादा में, ठीक है, ये समझने वाली बात है। ज़्यादा में बेच दिया, ज़्यादा अमाउंट पर बेच दिया है। 10 रुपये का शेयर 12 में बेच दिया है। बट अगर 10 रुपये का शेयर 7 रुपये में बेचता है, या 8 में बेचता है, या 9 में बेचता, तो डिस्काउंट दिया जाता। तो डिस्काउंट को डेबिट करना था आप लोगों को, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ समझाने के लिए। अगर तो यहाँ पर होता डिस्काउंट, तो डिस्काउंट को कर दिया जाता डेबिट, और डिस्काउंट ना लिख करके लिखा जाता फॉरफीचर। क्या लिखा जाता? क्योंकि जो डिस्काउंट दिया जाता ना, वो कहाँ से दिया जाता?
फोर फीचर अकाउंट से जाता, जितना पैसा हमने जब्त किया है ना, पहले ये जब्त किया 4500, तो डिस्काउंट इस वाले अकाउंट से जाता। ठीक है, ये समझने वाली बात है यहाँ पर, बट यहाँ पर तो डिस्काउंट दिया ही नहीं है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमारा जो लास्ट स्टेप होता है यहाँ पर, ये हमने किया शेयर जब्त, और ये वाली एंट्री हमारी री इशू की। कौन सी एंट्री है? री इशू। अब लास्ट में क्या करते हैं हम, जो फोर फीचर में हमने जब्त किया था अमाउंट, वो तो अभी तक हमारा बचा हुआ है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4500, क्योंकि डिस्काउंट में तो गया नहीं कुछ भी। अब सारा का सारा अमाउंट जो भी 4500 था, यानी फोर फीचर वाला जो अमाउंट था, फोर फीचर अकाउंट डेबिट करके और उसको ट्रांसफर कर देते हैं हम कैपिटल रिजर्व में। कहाँ कर देते हैं? कैपिटल रिजर्व में 4500 का अमाउंट। ठीक है, और जो बात मैंने अभी आपको समझाई क्या, कि फोर फीचर से अगर डिस्काउंट दिया जाता, सपोज, ठीक है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने 500 रुपये का डिस्काउंट दिया होता, अगर दिया होता तो 500 रुपये का डिस्काउंट दिया होता, प्रीमियम की जगह डिस्काउंट दिया होता 500 का, तब हम क्या करते हैं कि फोर फीचर यहाँ पर क्रेडिट तो है 4500 से, लेकिन 500 से डेबिट भी है, तो 4500 में से 500 घटाने के बाद 4000 रुपये का अमाउंट बचता, 4000, तो फिर यहाँ पर 4000 लिखते हैं। फोर फीचर वाला जो भी अमाउंट है, जो भी था, वो सारा का सारा अमाउंट कहाँ ट्रांसफर कर दिया है? कैपिटल रिजर्व में कर दिया। अब फोर फीचर अकाउंट में कोई अमाउंट बैलेंस में नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, जिसके अंदर हमने स्टार्टिंग से पूरी एंट्री की है और समझाया कि किस तरीके से शेयर को जब्त किया जाना है, मेन है किस तरीके से री इशू किया जाना है, और लास्ट में ये एंट्री हमेशा होती है कि शेयर फोर फीचर में जो भी अमाउंट है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 बाय 1 कंटिन्यू आप करते रहें और दूसरे क्वेश्चन भी समझें, तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, पूरे तरीके से 2-4 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।